हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। राइट, डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स हु अफेक्ट्स द नेचर एंड आउटकम ऑफ एनीथिंग। तो डिमांड को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स। अब डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है, एंड मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। तो हम डिटर्मिनेंट्स को भी अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड आवर फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी हम जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी कमोडिटी का प्राइस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। विद द राइज इन प्राइस देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होता है तो वर्ड यूज होता है डिक्रीज और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। राइट, और किसी भी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी में चेंज होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। राइट, तो देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और कॉन्ट्रैक्शन, एंड विद द फॉल इन प्राइस देयर इज increase in quantity demanded और extension। extension या आप expansion वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उसके डिमांड को कैसे इफेक्टेड करता है? इनवर्सली, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब इसे अगर हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? से एज वी नो दैट इफ देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स देन द स्लोप ऑफ कर्व विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, गिवन कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? उसी कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, जब हम कर्व बनाएंगे तो कर्व का स्लोप क्या जाएगा? डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और इसी स्लोप पर जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हो, अपवर्ड मूवमेंट, देन अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, सॉरी, अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ चले गए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और सिमिलरली अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पर आ गए, ये क्वांटिटी बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो कमोडिटी का खुद का प्राइस डिमांड को कैसे इफेक्टेड करता है? इनवर्सली, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी। द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, अब ये रिलेटेड गुड कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू काइंड ऑफ रिलेटेड गुड। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड, and the second one is complementary good। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे हम बात करें कि जो हमारा गिवन प्रोडक्ट है, लेट द एक्स इज पेप्सी। ठीक है, या हम ले लेते हैं टी, ले लेते हैं, लेट द एक्स इज टी। गिवन कमोडिटी कौन सी है? टी है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हुआ? फर्स्ट डिटर्मिनेंट टी का खुद का प्राइस हुआ कि अगर मार्केट में टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, वो हम फर्स्ट पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे कि टी की डिमांड को
उसके रिलेटेड गुड का प्राइस कैसे इफेक्टेड करता है। ठीक है, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which use in place of each other for satisfaction of want। ठीक है, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है तो आप टी पिए या कॉफ़ी पिए, इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होता है। अब ये मत बोलिए क्या नहीं हम तो टी एडिक्ट हैं, हमें तो कॉफ़ी पसंद ही नहीं, हमें तो चाय ही पीनी है। मैं एडिक्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, एडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। सो टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है ना। अब ये टी और कॉफ़ी हमारी गिवन कमोडिटी क्या है, टी है। तो हम ये बात करेंगे कि इस टी की डिमांड पर, इस टी की डिमांड पर कॉफ़ी के प्राइजेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तभी तो हम बताएंगे ना कि हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड को रिलेटेड गुड का प्राइस कैसे इफेक्टेड करता है। नाउ इन दिस केस व्हाट इज रिलेटेड गुड, दैट इज कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। कैसे इफेक्टेड करेगा ध्यान से समझिएगा। प्राइस किसका लेना है, कॉफ़ी का। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ PC, दिस इज प्राइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्राइस हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट हम इंक्रीज करेंगे देन हम डिक्रीज करेंगे, चेंज इसी तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, जब कॉफ़ी महंगी लगने लगेगी तो जो लोग अभी तक कॉफ़ी पीते होंगे वो लोग सब टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टी पियो या कॉफ़ी पियो दोनों से वांट क्या होगी, सेम सेटिस्फाइड होगी। तो जो लोग अभी तक कॉफ़ी पीते थे उन्हें कॉफ़ी महंगी लगेगी, वो टी का कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट। उल्टा करें, कॉफ़ी के प्राइसेस कम हो गए तो टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी क्या लगने लगेगी, सस्ती लगने लगेगी। अब आप टी पियो या कॉफ़ी पियो, बात तो एक ही है ना। तो अगर आपको कॉफ़ी कंपैरेटिवली सस्ती लगने लगेगी तो आप कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे, टी कम पिएंगे, टी का कंजम्पशन कम होगा और अकॉर्डिंगली टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। देखो दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस में और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस कम होने को और बढ़ने को क्या बोलेंगे, देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप में यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है ना। ये डिमांड बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज। इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड। और ये कम हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज। डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड वर्ड क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खुद के प्राइस में चेंज होता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करते हैं। खुद के प्राइस को छोड़कर किसी भी फैक्टर में चेंज होता है और डिमांड बढ़ती है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड कम होती है तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना। अब अगर मैं इस रिलेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, ठीक है, यानी मैं एक कर्व बना के समझाऊं तो कैसे होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं, अभी हम इसी को कंप्लीट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम ग्राफिकली, ध्यान से देखिएगा। एक्स बाय एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, क्वांटिटी। किसकी लेंगे, क्वांटिटी ऑफ गिवन कमोडिटी।
ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ गिवन कमोडिटी। व्हाट इज गिवन कमोडिटी? दिस इज टी, क्योंकि हम टी की डिमांड पर इफेक्ट देख रहे हैं, किसका? कॉफ़ी के प्राइजेस के चेंज होने का। तो यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ टी और यहाँ पर हम लेंगे प्राइस ऑफ कॉफ़ी। नहीं, बस यही समझने वाली बात है। अगर हमने यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी ले लिया तो डिमांड कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि डिमांड कर्व तभी बनता है जब उसी कमोडिटी की क्वांटिटी हो और उसी कमोडिटी का प्राइस हो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? हमें यहाँ पे लेना है प्राइस ऑफ टी। प्राइस ऑफ टी कांस्टेंट रहेगा, नो डाउट। चेंज किस में होगा? चेंज होगा कॉफ़ी के प्राइस में, ठीक है ना। तो हम एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये टी का डिमांड कर्व है। दिस इज डिमांड कर्व ऑफ टी बिकॉज देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ टी। अब क्या हुआ? कॉफ़ी के प्राइजेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए और उसकी वजह से डिमांड ऑफ टी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन डिमांड को हम कैसे शो करते हैं? इंक्रीज इन डिमांड को हम शो करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट से। तो ये कर्व, डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड, ठीक है। what is the reason of rightward shifting in demand curve? The reason is increase in price of coffee, ठीक है। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। तो ये डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? लेफ्टवर्ड। इस लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग का क्या रीज़न है? इसको मैं नाम दे देती हूँ D1, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। दिस इज D1, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग एंड D2 इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो what is the reason of, this is the reason of rightward shifting and what is the reason of leftward shifting? The reason is decrease or fall in price of coffee, ठीक है। तो किसी भी अदर फैक्टर में चेंज आता है तो हम सेम कर्व पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव नहीं करते हैं। जब किसी भी अदर फैक्टर में चेंज आता है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है तो देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्टिंग और कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद इफ़ेक्ट बताना है कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने का इफ़ेक्ट क्या हुआ। डिमांड कर्व विल शिफ्टेड टू द राइटवर्ड और कॉफ़ी के प्राइसेस कम होने का क्या इफ़ेक्ट हुआ? डिमांड कर्व शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्वांटिटी और प्राइस हमेशा एक ही कमोडिटी का होगा, तभी डिमांड कर्व बनेगा, राइट। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात कर लेते हैं, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कैसे इफेक्ट आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज टुगेदर। ये एक साथ यूज होते हैं, विच यूज टुगेदर फॉर satisfaction of want, used together for satisfaction of want, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, चाय बनेगी तो चाय में चाय पत्ती के साथ साथ चीनी भी डलेगी। अब आप ये मत कहिएगा कि हम चीनी नहीं लेते चाय में, हम शुगर फ्री लेते हैं। तो अगेन मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। टी एंड शुगर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज यूज टुगेदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। नाउ आवर गिवन कमोडिटी इज टी। तो हमें टी की डिमांड पर शुगर के प्राइजेस के चेंज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट कौन सा है? शुगर, एंड शुगर इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर टी। चेंज करते हैं शुगर के प्राइजेस को। शक्कर बहुत महंगी हो गई तो चाय कम बनेगी क्योंकि बार बार उसमें चीनी भी डलेगी। तो शुगर के महंगी होने की वजह से टी बनना कम होगी, अकॉर्डिंगली टी लीव्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। शुगर
चीनी बहुत सस्ती हो गई, बार बार चाय में यूज़ होती है, तो चाय भी अब बार बार बनेगी, तो चाय की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, टी लीव्स की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक एरो और ये दूसरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ शुगर देन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ टी, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसे भी ग्राफिकली शो करें तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हमारा गुड क्या है, टी है, गिवन कमोडिटी टी है, तो हम टी का ही क्या बनाएंगे, डिमांड कर्व बना लेंगे, और टी का डिमांड कर्व बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, प्राइस ऑफ अगेन टी, नॉट प्राइस ऑफ शुगर। हमें दोनों प्रोडक्ट सेम, क्वांटिटी भी टी की होगी और प्राइस भी टी का होगा, तभी क्या बनेगा, एक डिमांड कर्व बनेगा, बन गया नॉर्मल डिमांड कर्व। ठीक है, इट इज डी डिमांड कर्व। अब क्या हुआ, शुगर के प्राइसेस बढ़ गए, शुगर के प्राइस बढ़ने की वजह से टी की डिमांड क्या हो गई, कम होने को कहाँ शो करेंगे, लेफ्टवर्ड। ठीक है, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। व्हाट इज द रीजन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, दैट इज fall, sorry, this is rise in price of complementary good। ठीक है, लेकिन अगर complementary good का प्राइस गिर जाता है, कम हो जाता है, तो there is a increase in demand। increase कहाँ जाएगी, rightward, this is increase in demand। and what is the reason of increase in demand, the reason is fall in price of complementary गुड। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस रिवर्स कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ठीक है ना, चेंज अदर फैक्टर में है, इसलिए कर हमेशा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है, कि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा। ठीक है ना, तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को मिलाकर कंबाइनली क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी। एंड नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम का भी तो कमोडिटी की डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। जैसे आज मैं मेरी बात करूँ, आई एम अ कंज्यूमर, और अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी। ठीक है, और मैं चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ करूंगी, अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ेगी। और अगर इनकम कम हो जाती है तो हम अकॉर्डिंगली कंजम्पशन भी कम कर देते हैं। तो इनकम भी क्या करती है, डिमांड को इफेक्टेड करती है। लेकिन हम इस टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स की डिमांड को इफेक्टेड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड। ठीक है, गुड के नेचर पर डिपेंड करेगा। इफ द गुड इज नॉर्मल गुड, ठीक है ना, तो नेचर के हिसाब से हम गुड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स वर्ड यूज कर लेते हैं, एंड इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। फर्स्ट बात करते हैं नॉर्मल गुड्स। एसी, टीवी, आपका टू व्हीलर लाइक एक्टिवा, मेरा पेन, पेंसिल एट्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉर्मल गुड्स है। क्यों है नॉर्मल गुड्स, क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो इन गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड। ठीक है, तो यहाँ डिमांड बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड की चेंज हुआ है अदर फैक्टर में। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिक्रीज
डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में है, इनकम और कमोडिटी की डिमांड के बीच में है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। डायरेक्ट इनकम इफेक्ट क्यों, क्योंकि हम इनकम के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। तो डिफाइंड व्हाट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हु शो द डायरेक्ट income effect. There is an increase in demand with rise in income and decrease in demand with fall in income. ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो मैं अब इसका ग्राफ आपको सामने बना के बता रही हूँ। इन्फीरियर को हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए। चलिए, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स कोई भी एक्स हमारी गिवन कमोडिटी रहेगी। एक्स इज गिवन कमोडिटी। सारे एग्जांपल में मैं एक्स को क्या लेके चलूंगी, गिवन कमोडिटी। तो बताइए अब वाई एक्सिस पे क्या लें, इनकम नहीं, डिमांड कर्व बनाना है सबसे पहले। और डिमांड कर्व तभी बनेगा जब एक्स एक्सिस पर सेम कमोडिटी की क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पर उसी कमोडिटी का प्राइस होगा। अगर आपने इनकम ले ली तो फिर ये डिमांड कर्व तो नहीं बना, ये तो कुछ और ही बनेगा। फिर इफेक्ट किस पे दिखाओगे, इफेक्ट तो डिमांड पर ही दिखाना है ना, कि डिमांड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो उसके पहले क्या चाहिए, उसके पहले डिमांड कर्व चाहिए। और डिमांड कर्व कैसे बनेगा, डिमांड कर्व सेम कमोडिटी के क्वांटिटी और प्राइस में बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, एक नॉर्मल डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोप कर्व बन गया। इट इज डी डिमांड कर्व। अब हमें बताना है इफेक्ट। फर्स्ट, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, दैट इज द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग, नॉट मूवमेंट। राइटवर्ड मूवमेंट नहीं, गलत, राइटवर्ड शिफ्टिंग। अब इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ये D1 कर्व बना लिया, ये D2 कर्व बना लिया। दिस इज रीजन क्या होगा, इसका रीजन है इनकम का बढ़ना, इसका रीजन है इनकम का कम होना। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिक्रीज। डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है ना। तो दैट इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, दीज आर लो क्वालिटी प्रोडक्ट। लो क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे, डालडा दैट इज कॉल्ड वनस्पति घी। ठीक है, लो क्वालिटी क्लॉथ्स, लो क्वालिटी ग्रेन लाइक बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा। और एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, बीड़ी। ठीक है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं ये इंफीरियर गुड्स, अगर कंज्यूमर की इनकम
बढ़ जाती है। ठीक है, प्रमोशन लग गया भाई का, ठीक है ना, इनकम बढ़ गई, तो वो अब डालडा का कंजम्पशन बढ़ाएगा या डालडा के कंजम्पशन को कम करके देसी घी पर शिफ्ट हो जाएगा। इनकम डबल हो गई, बीड़ी का कंजम्पशन बढ़ाएगा या बीड़ी का कंजम्पशन छोड़कर सिगरेट और सिगार पर शिफ्ट हो जाएगा। ओबियसली वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो इन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। आप बाजरा यूज़ करते थे क्योंकि वीट और राइस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इनकम बढ़ गई तो बाजरा, ज्वार, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, आप वीट और राइस पर शिफ्ट हो गए। ठीक है ना। और अगर इनकम कम हो जाती है, हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इन इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो दोनों एरोज अपोजिट साइड में है, दिस इज नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे हम, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच शोज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि देखो इन्फीरियर्स को और नॉर्मल गुड्स को इनकम के रिलेशन में ही हम समझते हैं। ठीक है ना, आई फॉर इन्फीरियर, आई फॉर इनकम, इनकम के साथ ही इसे पढ़ना है। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। विद राइज इन इनकम देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, एंड विद फॉल इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब मैं अगर इसको ग्राफिकली समझाऊं तो कैसे समझाऊंगी, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज नॉर्मल डिमांड कर्व डी। इनकम बढ़ी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग किसकी वजह से हुई, इनकम के बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज फॉल इन द कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर का कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। इफ द नेचर ऑफ कमोडिटी इज नॉर्मल गुड, दैन नॉर्मल गुड शोज द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, increase in demand with rise in income and decrease in demand with fall in income. Inferior goods who shows the negative income effect. Fall in demand, decrease in demand with rise in income and increase in demand with fall in income. For example, low quality cloth, low quality grain like bajra, jowar, dalda like vanaspati ghee, bidi, etc. Right?